हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्रिएट कर रहे हैं पाइथन प्रोजेक्ट यूजिंग स्ट्रीमलेट और हमारा टॉपिक है फ्रॉड एनालिटिक्स इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके लिए हम डेटा सेट कौन सा यूज करने वाले हैं। डेटा सेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ये एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एक्सेल फाइल में टोटल कितने रिकॉर्ड है वो आप देख लीजिए। 9,54,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स है, मतलब ये बहुत ही बड़ा डेटा सेट है। अब इसमें जो कॉलम्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला कॉलम है स्टेप, दूसरा है टाइप, मतलब हमारा कौन सा टाइप का ट्रांजेक्शन है। कैश, पेमेंट, ट्रांसफर, कैश इन, कैश आउट। तो ये कौन से टाइप का ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन, डेबिट, क्रेडिट। देन हम देखेंगे कौन सा ये अमाउंट कितना है इस ट्रांजेक्शन में। उसके बाद है कस्टमर नेम, तो यहाँ पे कस्टमर का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, कस्टमर को एक यूनिक आईडी दिया हुआ है। उसके बाद आता है ओल्ड बैलेंस, मतलब ट्रांजेक्शन से पहले क्या बैलेंस था, और फिर कैश इन आने के बाद व्हाट इज द न्यू बैलेंस। तो ये हमारा बैलेंस डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद आता है नेम डेटा, नेम लिस्ट, मतलब ये हमारा कौन से कस्टमर ने इस ट्रांजेक्शन को ओरिजिनेट किया, वैसे ही कौन से कस्टमर ने ये डेटा, डेस्टिनेशन कस्टमर किसका है, मतलब कौन से अकाउंट से ये दूसरे अकाउंट में गया। देन व्हाट वाज द ओल्ड बैलेंस, न्यू बैलेंस, एंड इज इट फ्रॉड। तो यहाँ पे 0 है, मतलब ये फ्रॉड नहीं है। एंड इज इट फ्लैग फ्रॉड, तो ये फ्लैग भी नहीं हुआ फ्रॉड। तो इसमें से ऐसा हो सकता है कोई कोई ट्रांजेक्शन है जो फ्रॉड है, तो उसके हमें यहाँ पर 1 दिखेगा इफ इट इज फ्रॉड। तो इसमें से कौन से फ्रॉड है वो अगर आपको देखना है तो आप इसको 1 सिलेक्ट करके देख सकते हो। तो ये देखिए ये सब ट्रांजेक्शन है, ये फ्रॉड है, बट इट इज नॉट फ्लैग्ड एज फ्रॉड। और इसमें से ऐसा हो सकता है, देखिए ये ट्रांजेक्शन है जो फ्रॉड है बट इट इज फ्लैग्ड एज फ्रॉड। तो यही हमें थ्रू एनालिटिक्स इसको प्रिडिक्ट करना है यूजिंग द मॉडल। तो अब हम सबसे पहले ओपन करेंगे जुपिटर नोटबुक। तो ये देखिए आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पे स्टार्ट बार पे आपको जुपिटर नोटबुक टाइप करना है। तो इस तरह का एक ब्लैक स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा और फिर आपके ब्राउजर में यहाँ पे आ जाएगा जुपिटर होम। तो जुपिटर होम में आपको क्लिक करके पाइथन 3 फाइल ये आपको ओपन करना है। फिर आपको एक नया पाइथन का विंडो मिल जाएगा। अब इसमें आपको कमांड्स लिखना है, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको होम में जाना है और ये जो आपका डेटा सेट है दैट इज डीएफ। तो ये हमारा डेटा सेट है df.csv। तो इस डेटा सेट को आपको अपलोड करना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है और फिर ये जो डीएफ डेटा सेट है इसको आपको सिलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। तो जैसे ही मैं ओपन करूंगी तो ये अपलोड हो जाएगा और फिर इसको आपको अपलोड बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ये अपलोड होने के बाद आप इसमें कोई भी क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए df.csv अपलोड हो गया। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये जो सेम फाइल है इसको आपको सेव एज करके आप इसे एक्सेल फाइल की तरह सेव कर सकते हैं। ब्राउज में जाके मैं इस फाइल को एक्सेल वर्कबुक ऐसे करके सेव कर दूंगी। तो ये मेरा एक्सेल फाइल बन जाएगा और फिर ये इसे भी मैं अपलोड कर सकती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए ये हमारा अपलोड हो गया CSV फाइल। ऐसे ही हमने एक्सेल फाइल भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, ये जो न्यू नोटबुक है इसमें हमें कमांड्स लिखना है। तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। तो कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नमपाई इंपोर्ट करना है हमें, pandas इंपोर्ट करना है, फिर सीबॉन एंड मैटप्लॉटलिब। तो ये हमें 3-4 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है नमपाई, so that we can do all the numeric functions। pandas इंपोर्ट करना है, सीबॉन एंड प्लॉटिंग के लिए हम यूज करेंगे मैटप्लॉटलिब। अब हमें ट्रेनिंग टेस्टिंग में डेटा को स्प्लिट करना है तो हम इंपोर्ट करेंगे एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन से हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये फंक्शन हम इंपोर्ट करेंगे।
देन स्टैंडर्ड स्केलर हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। देन sklearn डॉट लीनियर मॉडल से हम इंपोर्ट करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड देन डिसीजन ट्री क्लासिफायर, और फिर गॉसियन एमडी ये हम इंपोर्ट करेंगे नेवी बायस से। अब हो गया हमारा नेक्स्ट, दैट इज कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एक्यूरेसी स्कोर, ये सब हम इंपोर्ट करेंगे sklearn डॉट मैट्रिक्स। अब हमें फाइल को रीड करना है तो हम लिखेंगे df इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv df डॉट csv। तो ये फाइल हमारा रीड हो गया। अब हम यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं अबाउट द डेटा स्टेप्स रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देन टाइप ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, amount of the transaction, originator name, customer starting the transaction, old balance before transaction, new balance after transaction, then destination or the recipient of transaction, then initial balance of the recipient before transaction and new balance of the recipient after transaction, and whether it's fraud or not. So transaction is fraud or not. तो ये हमने कॉलम का हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया डेटा सेट का। अब हमने इस डेटा को df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv df डॉट csv, मतलब हमने जो ये df डॉट csv का जो एक्सेल फाइल था, हमने जो इस फाइल को देखा था, अब हमें इसे क्या करना है, डेटा फ्रेम में डालना है, और फिर हम डेटा फ्रेम डॉट हेड लिखेंगे तो हमारे जो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अगर हमें इसका शेप देखना है तो हम लिखेंगे df डॉट शेप, तो हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। नंबर ऑफ रोज आप देख सकते हैं 9,54,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स है, और नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे 11। अब हम लिखेंगे df डॉट डिस्क्राइब, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्प्ले हो जाएगा, लाइक काउंट कितना है रोज का, then what is the mean, what is the standard deviation, what is the minimum value, then 25%, 50%, 75% and max। तो ये हमारा डिस्क्राइब डिस्प्ले हो गया। अब हमें कोई कॉलम को ड्रॉप करना है तो हम लिखेंगे is flagged fraud, इसको हम इनिशियली ड्रॉप कर देंगे। तो हमें लिखना है फ्रॉम द डेटा सेट df डॉट ड्रॉप is flagged fraud, मतलब हमारा जो लास्ट कॉलम है is flagged fraud, इसको अभी के लिए हम ड्रॉप करेंगे क्योंकि हमें इसे एजम्पशन करना है थ्रू एनालिटिक्स। अब डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रेपरेशन, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।